नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि फिलिस्तीन में होने वाले मजालिम के पीछे अमरीका का हाथ है और अरब ममालिक गहरी नींद में है। उन्होंने कहा कि पुंछ वाकया इंतहाई काबिल मजम्मत है। राजनाथ सिंह के दौरे के बारे में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि क्या वज़ीर दिफा इन मारे गए 3 अफराद को जिंदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात पेश नहीं आने चाहिए। साथ ही उन्होंने एक मरतबा फिर पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत की। फारूक अब्दुल्ला ने शीरपुरा फिरसल का दौरा किया। फिलिस्तीनियन पर वो कित अजाब कर कत अमीर सन अरब मुल्क सोरे दौलत तिहन अमरीका मगर आज जुल्म कर इसराइल करान तथ अमरीका पत कन खड़ा। अगर अमरीका चाहे बाकी गया सह जंग बंद मगर तम तहान मुसलमान गल गल आज लड़ाई पुरान लड़ाई ये बादशाह वलाय तो बाकी पठन मुसलमान गाल आज हालत ये कि मुसलमानस पता सह हिंदुस्तान मज कित बच कित न बच कम आबादी न दुनिया मज दोमिस नंबरस पर आबादी मुसलमान हिंदुस्तान मज और तिमन अजाब आज अल्लाह ताला दीनम नजात पगह वातो तह पे होश कर मुखबिर तह मज बिहित तह फ्रट करान इन जलील पोस खेवान अ सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात इस्लामी ये हो आज सवाल सोन तशखुस बचा कि बच बचव कि बचो न तुम वो ओतर क्या गो पुंछस मज कित तुलिक 8 नफर यमो न कहीं ताल्लुक अत सत तम पत नी कैंपस मज मर्चवांगन त्रक तिहंदन दागन पे अल्लाह ताला दिन तिमन क्या गोमुत सह जान खुदा यह जुल्म हे तह पे वात याद थो आज ते अगर तुम वथित थोत गो अकल यीव कहीं रोजो न मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। क्या एक्सपेक्टेशन होना क्या वो उन मुर्दों को वापस लाएंगे? क्या इनमें वो ताकत है? इतना तो कर सकेंगे। हम उम्मीद करें कि आगे ऐसा जुल्म नहीं हो। राहुल गांधी जो है एक नई यात्रा लेके आ रहे हैं इम्फाल से 14 जनवरी को, क्या आप लोग उसका हिस्सा बनेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो। भारत जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वतन को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो नफरतें मजहबों में शुरू कर दी है इनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें क्यों नहीं शामिल? पहले भी शामिल थे, आज भी शामिल हो। डॉक्टर साहब, आप बोल रहे हैं कि कश्मीर जो है अभी गाज़ा बनने वाला है, जिस तरीके से हालात पूरे मुल्क भर में है, इसका मुद्दा क्या है? मतलब क्या इस तरीके की अभी हालात है? हो जाएंगे। आप क्यों अभी तैयारी कर रहे हैं? अगर दो मुल्कों में दोस्ती की राह नहीं बनी तो क्या रास्ता है? आतंकवाद है। चीन भी हमारी सरहदों में बैठा हुआ है या नहीं है? अगर यहाँ पे लड़ाई हुई तो बम किस पे गिरेंगे? क्या हवा में गिरेंगे या आप पे गिरेंगे? इसीलिए मैं हर बार कहता हूँ, जो वाजपेयी जी ने कहा कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। अगर हम पड़ोसी के साथ दोस्ती की राह बनाएंगे तो दोनों तरक्की करेंगे, नहीं बढ़ाएंगे तो मुसीबतों का एक माहौल खड़ा होगा। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि क्या फारूक अब्दुल्ला इस बात की गारंटी देते हैं कि अगर भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करता है तो पाकिस्तान से दरअंदाजी और दहशतगर्दाना हमले रुक जाएंगे? जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान बेगुनाह लोगों का कत्ल करवा रहा है, क्या ये सिलसिला रुक जाएगा? उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा अमन और शांति की बात की है, लेकिन पाकिस्तान पर एतमाद नहीं किया जा सकता। रैना ने कहा कि पाकिस्तान को जो जबान समझ आती है उसको उसी जबान में समझाया जाएगा। अब्दुल्ला साहब इस बात को भली भांति जानते हैं कि भारत ने हमेशा शांति की पहल की है,
स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे तो वाजपेयी साहब लाहौर बस में गए थे, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने करगिल में हमला किया था। मोदी साहब ने जब 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया, जिसमें उस वक़्त के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब भी थे। लेकिन हमें याद है कि उसके बाद पठानकोट में हमला हो गया था। भारत तो हमेशा शांति, अमन और खुशहाली चाहता है। भारत ने दुनिया भर के देशों के साथ दोस्ताना संबंध बनाए हैं, लेकिन पाकिस्तान की गारंटी कौन लेगा? क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब इस बात की गारंटी लेते हैं कि अगर भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करता है तो क्या पाकिस्तान की ओर से आतंकवादियों की घुसपैठ और आतंकी हमले बंद हो जाएंगे? पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार की कोई सुनता नहीं। जो आज वहां प्रधानमंत्री होता है कल जेल की सलाखों में होता है। पाकिस्तान जिस भाषा को समझता है हम उसी भाषा में उसको समझाएंगे। बातचीत हमने बहुत की है पाकिस्तान से। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वर्किंग सदर रमन भल्ला ने जम्मू कश्मीर में बदअमनी के लिए मरकज और बीजेपी को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वज़ीर दिफा से जम्मू कश्मीर में अमन के लिए एक्शन प्लान की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में इंतखाबात से भाग रही है। राजनाथ सिंह गए हैं, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? ये मंत्री और प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे लगाते रहे हैं, लेकिन राहत कहीं नहीं मिल रही। और आज ही के दिन जो इस ढंग से रजौरी पुंछ की वारदातें हुई, हमारे फौजियों की शहादत का सिलसिला नहीं रुक रहा। टारगेटिंग किलिंग, सिविलियन किलिंग, सिलेक्टिव किलिंग का दौर जारी है। और पिछले दिनों भी जो हादसा यहाँ पे हुआ, कोई इनोसेंट जो सिविलियन मारे गए यहाँ पे, जुडिशियल की डिमांड इंक्वायरी की मांग तो हम लोगों ने यहाँ पे रखी थी। हमें चाहिए कि हमें फौरी तौर पे अमन का माहौल जाए, जिसमें ना फौजियों की शहादत हो, ना यहाँ पे सिविलियन की शहादत हो। सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने की जरूरत यहाँ पे है। दावे तो बड़े भाजपा ने किए थे कि हम नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे। आए दिन हम आईजी, बीएसएफ के और दूसरों की बयान सुनते हैं कि 250 मिलिटेंट अभी भी सक्रिय है। कोई सरकार आपके हाथ में है, आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर को और बढ़ाएं, आप सिक्योरिटी ग्रिड को और मजबूत कर पाएं, ताकि कहीं पे भी हमारे ऐसे फौजियों की शहादत ना हो पाए, ये इनोसेंट सिविलियन की किलिंग ना हो पाए। हालात साजगार करें। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा गया, दुख भी जताया गया और ये कहा गया कि पाकिस्तान जो है इस सबके पीछे है और ये सब अपनी बौखलाहट में कर रहा है। भाई पाकिस्तान को जवाब दे, इसलिए हम स्वर्गीय इंदिरा गांधी को याद करते हैं कि आयरन लेडी थी, जिसने ऐसे हालातों को देखते हुए पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। अब ये आंखों से आंखें डाल के बात करते थे, आप खामोशी क्यों हैं? अब क्यों ना कोई करारा जवाब उसको दिया जाए? हमें चाहिए कि जम्मू कश्मीर के हालात को संभालने ये कर पाए, हमें अपनी रियासत का दर्जा दे दे। अब तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। और चुनाव की घोषणा क्यों नहीं करवा रहे? अगर ये हालात सामान्य बना के रखे होते तो आज भाजपा सक्रिय होती कि चुनाव कराओ। वो तो चुनाव के डर से भाग रही है, क्योंकि आम लोगों, जन विरोधी नीतियों के माध्यम से लोग पिसते चले जा रहे हैं। नौजवान पिसता चला जा रहा है। वहां पे रिक्रूटमेंट स्कैम है, रिक्रूटमेंट है कोई नहीं। उन चीजों की तरफ तवज्जो दे। राजनाथ सिंह जी दौरे के साथ साथ एक्शन प्लान बताएं, जिसमें आम लोगों के, हमें राजनाथ सिंह जी या केंद्रीय मंत्रियों की लिप सर्विस नहीं चाहिए, हमें एक्शन चाहिए, जिसमें जम्मू कश्मीर के आम सिविलियन का मनोबल बढ़े।